क्या संजय मेहता को सच में लगता है कि उनके जो इर्द गिर्द रहते हैं या उनके साथ जो हमेशा चलते हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं, उनको सही सलाह नहीं देते हैं? नहीं, हमने लिखा है कि संवाद की कमी हो रही है, संवाद की कमी तो ये आप लिखे हैं कि संवाद की कमी हो रही है, इसका मतलब फ़ोन नहीं उठाते हैं वो? एक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं या फिर जो हमारा ट्रैक है उससे उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े आप लोगों से बड़े चेहरे तो कोई है नहीं, जयराम महतो के बाद आप ही लोग हैं। इसी बात का हमने सुझाव दिया कि संगठन का जो निर्णय हो वो सामूहिक तरीके से हो ताकि उसमें एकरूपता रहे। इस संगठन को जिन गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों ने खड़ा किया वैसे हमारे कुछ साथी हमसे दूर हुए हैं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक और आप सुझाव दिए हैं कि मारने काटने की बात करते हैं जहाँ जाते हैं सभा में, इस प्रकार से भी आप सवाल खड़ा कर दिए हैं जयराम महतो के ऊपर। तो आप ही के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि जब उनको सुझाव देना था तो पर्सनली भी सुझाव दिया जा सकता था। ये वायरल कैसे हो गया, ये जो 3 पन्ने का जो 17 पॉइंट में आपने सुझाव मैंने उनको पर्सनली ही दिया है। वायरल कैसे हो गया, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है, आप पे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। उस क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमें सूचित किया कि हमारे अध्यक्ष जी आए, पूजा पाठ किए और हम लोगों को पता नहीं चला, और दूसरे लोगों ने हम लोगों से कहा कि अरे तुम्हारे अध्यक्ष जी आए थे, तुम इस एरिया के अध्यक्ष हो, तुमको पता नहीं। मैंने लिखा भी है कि मुझे उम्मीद है कि आप इन बिंदुओं पर विचार हुआ है अब तक? कुछ ईमानदारी पूर्वक बताइए, विचार हुआ है कुछ? अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मुझे झारखंड में संभवतः अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सभी पार्टी के जो नेता हैं अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, और दौरा ऐसे वैसे नहीं कर रहे हैं। कोई फॉर्च्यूनर से कर रहा है तो कोई स्कॉर्पियो से कर रहा है, लेकिन एक और पार्टी का उदय हो गया है झारखंड में जिसका नाम है जेल कैम्प। आप तमाम लोग जानते होंगे, लेकिन उस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन खबरों के माध्यम से, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिल रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है भाई। तो आखिर क्यों नहीं ठीक चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ JBKSS या कहें कि जेल कैम्प के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी मौजूद हैं, जो कि हजारीबाग संसदीय सीट पर जो है चुनाव भी लड़ चुके हैं इसी वर्ष। और आपको बता दें कि इन्हीं के द्वारा जो है 3 पन्नों का 17 पॉइंट करके एक लेटर जारी किया गया है। ये तो उसमें लिखे हैं कि सुझाव दे रहे हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि ये आदेश दे रहे हैं। तो वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। वो जो 17 पॉइंट है बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। उस पॉइंट को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद किस किस के दिल में आग लगा होगा ये तो संजय साहब बताएंगे हमसे। संजय सर, भोकाल टीवी में आपका स्वागत है और आपको झारखंडी जोहार। आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा झारखंडी जोहार है। ये बताइए कि क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा रूठे नज़र आ रहे हैं, जयराम महतो थोड़ा खफा नज़र आ रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो थोड़ा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, सब अलग अलग रूप में नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बात ये है कि जब कोई संगठन का निर्माण होता है, जब कोई हम लोग संगठन बनाते हैं, कोई परिवार बनता है, तो उस परिवार में हमारे साथी जुड़ते आते हैं और तमाम लोग हमारे साथ उस परिवार को बड़ा करते हैं। हमने सिर्फ एक चिंता जाहिर की कि हमारे जो पुराने बुनियादी तौर पर जो हमारे साथी हैं वो थोड़ा एक बार भावनात्मक तौर पर खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी थोड़ा स्थान मिले, हम लोगों को भी थोड़ा जगह मिले। तो इसकी चिंता जाहिर की हमने। और दुनिया की कोई भी संस्था बनती है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के यूनाइटेड नेशन हो और तमाम दुनिया के जितने भी संगठन हो, चाहे वो कोई सरकार हो, किसी के वेबसाइट पे चले जाइए, किसी के संस्था के कार्यालय में चले जाइए तो एक सजेशन का बॉक्स रहता है, उसके वेबसाइट के विंडो में जाइए तो सजेशन लिखने का जगह होता है। तो हमारा भी संगठन है, अभी हम लोगों का सब कुछ टेक्नोलॉजी इतना मजबूत नहीं हुआ है, तो हमने अपना एक सुझाव पत्र अपने अध्यक्ष जी को लिखा। सीधे आप अध्यक्ष जी को सुझाव पत्र लिखें जी। तो 17 पॉइंट में आप सुझाव दिए अध्यक्ष महोदय को। 16 पॉइंट में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है झारखंड के तमाम दर्शकों के लिए और JBKSS के समर्थकों के लिए और शायद आपके केंद्रीय अध्यक्ष के लिए। 16 पॉइंट में ये है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सभा करें तो उस क्षेत्र के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले। आपके बातों से ये लगता है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जिधर सभा करने जाते हैं उस क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता को न इन्फॉर्म करते हैं, न ही उनको साथ लेकर चलते हैं। इस पॉइंट से तो यही समझ में आता है। उसके आगे भी पढ़ लेते हैं। सभी को सूचित करें या कार्यकर्ताओं को सूचित करने को कहें। कोई भी व्यक्ति आपके पास जाता है, आप उससे सभा की तैयारी करने को कह देते हैं।
इससे फील्ड पर कार्यकर्ताओं में मनमुटाव पैदा हो रहा है। आप किसी क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो क्षेत्र के कम से कम मुख्य कार्यकर्ताओं को सूचना जरूर दें। ये तो सीधा सीधा तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष पर। नहीं, ये कोई आरोप नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे तमाम कुछ साथियों ने इस बात को हमारे समक्ष रखा था कि जब हमारे अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में आए तो हमें सूचना नहीं मिल पाई। और क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। हाल में जब वो पूजा करने गए रजरप्पा के क्षेत्र में, तो रजरप्पा जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमें सूचित किया कि हमारे अध्यक्ष जी आए, पूजा पाठ किए और हम लोगों को पता नहीं चला। और दूसरे लोगों ने हम लोगों से कहा कि अरे तुम्हारे अध्यक्ष जी आए थे, तुम इस एरिया के अध्यक्ष हो, तुमको पता नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, इन सब बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये एक सजेशन है। देखिए क्या होगा कि जो निचले स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रखंड स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, उनकी हौसला अफजाई इसी बात को लेकर के है कि हमारे संगठन के जब नेता आए तो उनको सम्मान मिला, उनको सूचना मिली, उनको पूछा गया। और इस बात से अगर हमने कोई चिंता जाहिर की है तो ये संगठन इससे और समृद्ध बनेगा, हम लोग और मजबूत बनेंगे और लोगों तक सूचनाओं का संप्रेषण हो पाएगा और कम्युनिकेशन गैप जो वो कम हो पाएगा। तो ये बहुत कोई ख़राब बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि संगठन में लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान हो, लोगों तक ये सूचनाएं जाएं कि कहाँ पर कार्यक्रम है, कब कार्यक्रम है, कौन कौन लोग आ रहे हैं। ये इसमें कोई गड़बड़ बात कहाँ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ही के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि जब उनको सुझाव देना था तो पर्सनली भी सुझाव दिया जा सकता था। ये वायरल कैसे हो गया, ये जो 3 पन्ने का जो 17 पॉइंट में आपने सुझाव देने का वो जो निर्देश दिया? ये सुझाव मैंने उनको पर्सनली ही दिया है। वायरल कैसे हो गया, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है, आप पे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। यही तो मैंने कल बात किया अपनी कमेटी के लोगों से कि ये आखिर अगर पत्र वायरल कैसे हुआ है। हमने ये पूछा कि क्या उनका जो हम भेजे हैं, जिन पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमने दिया, क्या उनका लॉगिन कोई और रखता है, क्या कोई और उनका सोशल मीडिया हैंडल करता है, क्या वहाँ से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। इस पर संगठन जांच कर रही कि आखिर ये कैसे हुआ है। मैंने उनको पर्सनली भेजा है, मैंने अपने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कहीं भी इसको नहीं डाला है। ये लीक होना चिंताजनक बात है। ये बताइए कि जयराम महतो के आसपास अशिक्षित लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं। आपने 17 पॉइंट में दर्शाया है, पॉइंट नंबर 17 में, कि आपसे अनुरोध है कि अपने आसपास बौद्धिक एवं शिक्षित लोगों को रखें जो आपको बेहतर सलाह दे सके। कुछ लोग आपके साथ हैं जो आपकी ही तरक्की नहीं चाहते हैं, जिस कारण कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपता है। देखिए, जब आप संगठन के दृष्टिकोण से काम करते हैं, जब आपका चेहरा बड़ा होता है, लोग आपसे जुड़ते हैं, मैं सभी जगहों पर ये बात कहता हूँ कि जो आपकी मौलिक सोच है, जो आपका मौलिक चिंतन है, वो थोड़ा प्रभावित होता है। हमने ये सुझाव दिया है, चूँकि हम राजनीति में झारखंड को अब एक समाधान देने की बात कह रहे हैं, तो एक बेहतर सजेशंस की भी ज़रूरत है, एक बेहतर टीम की ज़रूरत है, एक बेहतर थिंक टैंक की ज़रूरत है, एक ऐसे लोगों की टीम की ज़रूरत है जो राज्य की नीतियों को लेकर के, राज्य की समस्याओं को लेकर के, राज्य की ज़रूरतों को लेकर के एक बेहतर सजेशन आपको सलाह दे सकें। हमने इस बात की आवश्यकता महसूस की है कि कहीं ना कहीं लोग उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं या फिर जो हमारा ट्रैक है उससे उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य उससे प्रभावित हो रहा है। तो हमने ये कहा कि ऐसे लोगों को अपनी टीम में। क्या संजय मेहता को सच में लगता है कि उनके जो इर्द गिर्द रहते हैं या उनके साथ जो हमेशा चलते हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं, उनको सही सलाह नहीं देते हैं? नहीं, इस पर मेरा सवाल नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है? पर्सनली मैं आपसे जानना चाहता हूँ, झारखंड की जानना चाहता हूँ। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस बात की आवश्यकता महसूस करता हूं कि एक बेहतर थिंक टैंक, एक बेहतर सलाहकारों की टीम की ज़रूरत है। ये एक और आपने पॉइंट दिया है, 5100 रुपया जो लिया जा रहा था विधायक प्रत्याशी बनाने का, जो एक फॉर्म निकाला गया था, उस पर भी आपने जिक्र किया। क्या आपसे कोई, आप लोगों से कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं आपके केंद्रीय अध्यक्ष? ये तो साफ जाहिर होता है, ना आपको पता था, ना देवेंद्र नाथ महतो को पता था। ये आखिर प्लानिंग बनाता कौन है JBKCS जेल कैम्प में? आप लोगों से बड़े चेहरे तो कोई है नहीं, जयराम महतो के बाद आप ही लोग हैं। इसी बात का हमने सुझाव दिया कि संगठन का जो निर्णय हो वो सामूहिक तरीके से हो ताकि उसमें एकरूपता रहे। अब अचानक से कोई मीडिया वाले हम लोगों को फ़ोन करने लगते हैं कि क्या आप लोग आवेदन दे रहे हैं इस तरीके का, हम लोग खरीदना चाहते हैं, इसकी इतनी राशि है। अब मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्या स्पष्टता से जवाब दूं। तो हमने ये कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पारदर्शी बनाते हैं, जो भी निर्णय लें हम लोग सामूहिक तरीके से लें। और मैं बार बार इस बात की चिंता जाहिर कर रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है हमारे संगठन में बेहद ज़रूरी है। निर्णयों को सामूहिक तौर पर लिए जाने की ज़रूरत है और जब सामूहिक तौर पर निर्णय लेंगे तो पारदर्शी व्यवस्था बनेगी और लोगों का विश्वास और प्रबल होगा हमारे ऊपर। तो पार्टी तो इस्टेब्लिश होने से पहले वे बिखरती हुई नजर आ रही है संजय।
बिखरेंगे नहीं, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये हमारे सुधार की एक प्रक्रिया है। लेकिन लोगों में तो ये भ्रम पैदा हो रहा है कि आपस में ही लोग समन्वय बना के नहीं रह रहे हैं। जब आपस में ही इनका नहीं बन रहा है तो फिर ये झारखंड का उद्धार कैसे करेंगे, झारखंड को आगे कैसे लेके जाएंगे? ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि सब लोग विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, देखिए ये कोई लड़ाई नहीं है। आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने सुझाव दिया, सजेशन दिया, सजेशन पर संगठन को ये कहा कि विचार करेंगे। मैंने लिखा भी है कि मुझे उम्मीद है कि आप इन बिंदुओं पर विचार हुआ है अब तक? कुछ ईमानदारी पूर्वक बताइए, विचार हुआ है कुछ? अभी तक नहीं हुआ, लेकिन नहीं, देखिए क्या है कि संगठन के अंदर हम लोगों को बैठना होगा एक साथ और इन बिंदुओं पर विचार करना होगा कि जहाँ पर कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, इस संगठन को जिन गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों ने खड़ा किया, वैसे हमारे कुछ साथी हमसे दूर हुए हैं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और वो आज हमारे बीच नहीं दिखाई पड़ते हैं कई लोग। मैं ये कहता हूँ कि वो हमारे परिवार के बुनियादी हिस्से हैं, उनको अपने साथ लेकर के चलना होगा। हमने यही बात कहा है कि हम जो राजनीतिक उद्देश्यों के साथ आए थे, उन राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक तौर पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। आज की तारीख में छात्र आंदोलन के जितने लोग थे, गांव घर में जो हमारे छोटे मोटे कार्यकर्ता थे, वो बड़े बड़े काफिले के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। हम चाहते हैं उनको सम्मान मिले, क्योंकि वो हमको खड़ा किया है, हम उनको किनारे नहीं कर सकते हैं। और आप सुझाव दिए हैं कि मारने काटने की बात करते हैं जहाँ जाते हैं सभा में, इस प्रकार से भी आप सवाल खड़ा कर दिए हैं जयराम महतो के ऊपर। मेरे पास कुछ प्रोफेसर्स आए थे, वो संगठन से जुड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग टीचर हैं, हम लोग प्रोफेसर हैं और झारखंडी मानसिकता के हैं, कुछ बड़का गांव के थे, कुछ हजारीबाग के थे, कुछ रांची के भी हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षक समुदाय से हैं, हम लोग लोगों को शिक्षित करते हैं, लेकिन हम लोग संगठन से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर जुड़ जाएं और कल की तारीख में हम लोगों से ये कहा जाए कि जो संगठन इस तरह की बात थोड़ा सा अग्रेशन में करता है, उसके साथ आप जुड़ गए हैं, तो आप तो बौद्धिक चिंतन वाले थे। तो हमने कहा कि राजनीति में आक्रामकता ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे, थोड़ा लोकतांत्रिक मर्यादा का हम पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारा दायरा बढ़ेगा, बुद्धिजीवी वर्ग भी हमसे जुड़ेगा। देखिए, अराजकता किसी समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नीतियों से होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं ना, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आए हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके से बात करनी होगी। आप अगर सिर्फ इस तरीके, हमने कहा कि जो शुरुआती चरण में था, आक्रोश सबको होता है, गुस्सा तो है ही, हमारी ज़मीन लूट रहे हैं, हमारा खदान से सब कोयला निकाल रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों पर गोलियां बरस रही हैं, हमारे लोगों पर फर्जी FIR हो रहा है, अग्रेशन तो है, लेकिन इस अग्रेशन का परिणाम क्या हुआ? आज की तारीख में मेरे ऊपर 12 FIR है, हमारे अध्यक्ष जी पर FIR है, तमाम साथियों पर FIR है, देवेंद्र जी को जेल जाना पड़ा, उन पर लाठियाँ पड़ी। तो अगर हमारे साथी सिर्फ केस, मुकदमा, जेल, थाना, पुलिस, इसी में हम लोग परेशान रह जाएंगे, तो राज्य को समाधान का रास्ता कब देंगे? तो अगले 2-3 महीने में फिर हम लोग सिर्फ केस मुकदमा ही खाते रह जाएंगे, तो इस कारण से हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो कहने का मतलब ये है कि उससे आप केस मुकदमा से भी बचेंगे। आप एक तरीके से, वो प्रोटेक्शन है। जब आप किसी चीज़ को डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो आप प्रशासन के बहुत सारे प्रपंच से बच जाते हैं। ये उनको बचाने की एक सोच है मेरी, इस बात को समझिए। संजय जी, आप 5100 रुपया दे के फॉर्म भी नहीं खरीदे हैं प्रत्याशी बनने वाला। फॉर्म मैंने इसलिए नहीं खरीदा है क्योंकि तो बोल दिया है कि जो फॉर्म नहीं खरीदेगा वो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेगा, उनका हमने स्टेटमेंट कहीं देखा। तो संगठन का निर्णय स्वागत करूंगा, और संगठन जो जिम्मेदारी देगा उस काम को करेंगे पूरे। संगठन आपको टिकट नहीं देगी तो भी आप पार्टी में बने रहिएगा? बिल्कुल बने रहेंगे, संगठन का काम करेंगे। संगठन को हम लोगों ने बनाया है, बड़ा किया है। देखिए, मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना, विधायक सांसद बनने से इस राज्य का समाधान नहीं होगा। 24 साल से तो विधायक सांसद बन ही रहे हैं, 6 राज्यसभा के सांसद बनते हैं, 14 लोकसभा के, 81 विधायक बनते हैं, और 24 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। फिर हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 बन जाएंगे। राज्य को असली में समाधान क्या देना है, इस पर चिंतन करनी होगी। हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता क्या है, हम किस लिए आए थे, किस लिए लड़ रहे थे, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, ये होना। हमारा प्राथमिक उद्देश्य सांसद विधायक बनना नहीं था, हमारा प्राथमिक उद्देश्य झारखंड के नीतियों को लागू कराना था। संजय जी, सियासी महकमे में भी ये भी चर्चा है कि संजय मेहता अपने केंद्रीय अध्यक्ष से इसलिए नाराज चल रहे हैं क्योंकि संजय मेहता जी को हजारीबाग लोकसभा में जो 5 विधानसभा आता है, तो मांडू या रामगढ़ सीट चाहिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो आपके अध्यक्ष महोदय राजी नहीं हो रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि मैं मांडू से लड़ूं। तो फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। संगठन चुनाव नहीं लड़ाएगा, नहीं लड़ेंगे। किसी और पार्टी से टिकट मिलेगा तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मैं अपने संगठन के लिए उत्तरदायी हूँ, मैं अपने संगठन के लिए अकाउंटेबल हूँ। एक साधारण लड़के को लोगों ने 1,60,000 वोट दिया है,
उसका मान और सम्मान रखने के लिए मेरा उत्तरदायित्व बनता है। मैं उस उत्तरदायित्व का पालन करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान रखूंगा, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान रखूंगा, इस संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संजय मेहता की क्या हैसियत थी। साधारण सा एक लड़का था, इसको गाँव घर के लोगों ने उठा करके इतना वोट दिया है, 1,57,000 वोट दिया है। 1,58,000 वोट साधारण वोट नहीं होता है। इस भावना का, इस सम्मान का अगर हम कर्ज नहीं उतार पाएंगे तो फिर लानत है हम जैसे लोगों पर। ABKSS के कुछ सदस्य बोलते हैं कि ये देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता के जो वोट आए हैं, ये तीसरे नंबर पे लोग आए हैं, ये जयराम महतो की वजह से आया है। संगठन का जो भी परिणाम होता है सामूहिकता से आता है, और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उनके चेहरे का प्रभाव रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं। इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके चेहरे का प्रभाव पड़ा है? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि संगठन सामूहिकता से ही परिणाम देता है, और उनके चेहरे का प्रभाव है, उनकी स्वीकार्यता है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके इस बात को कहा है कि जयराम जी हमारे झारखंड की उम्मीद है और हम लोगों को उनको साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर के है, जो 17 पॉइंट आपने देखा है, अगर उस 17 पॉइंट पर कल की तारीख में हम लोग काम कर देंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संगठन किसी अगले शिखर पर होगा अगले दिन। तो 17 पॉइंट पे काम हो रहा है, आप तो बताए कि अभी तो कोई काम नहीं हुआ, तो कैसे यकीन करे झारखंड की जनता कि 17 पॉइंट पे काम होगा, आपके केंद्रीय अध्यक्ष काम करेंगे? देखिए, उम्मीद हमने तो उसमें लिखा है कि मुझे उम्मीद है आप इस पर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये अच्छी बात है। लेकिन आपकी कोई बातचीत हुई है इस विषय में टेलीफोनिक जयराम महतो जैसे? मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन ऑफ था, हम लोगों ने फिर चैट किया। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोगों को अगले कुछ दिनों में मिलना है। ये बताइए कि जब आप फ़ोन कर रहे हैं तो केंद्रीय अध्यक्ष का फ़ोन ऑफ आ रहा है, तो जो एक आम व्यक्ति फ़ोन करेगा तो फिर क्या होगा? तो कोई दूसरे माध्यम से बात करेंगे, कौन सा माध्यम होगा? जो उनके साथ रहते हैं कुछ साथी, उनसे बातचीत करेंगे। विधायक आपको बनाएंगे तो बात आपके साथी से करेंगे? अब चूंकि बहुत बड़ा बोझ है ना उनके ऊपर, राज्य के तमाम लोग फ़ोन करते हैं। विधायक नहीं बने हैं तो इतना बड़ा बोझ आ गया, विधायक बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? तब कोई चैनल डेवलप करना होगा कि ताकि उन तक कैसे कम्युनिकेशन हो पाए। नहीं, हमने लिखा है कि संवाद की कमी हो रही है, संवाद की कमी तो ये आप लिखे हैं कि संवाद की कमी हो रही है, इसका मतलब फ़ोन नहीं उठाते हैं वो? एक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि चूंकि बहुत बड़ा संगठन बन गया है, 50,000 1 लाख हमारे साथी हैं, राज्य के तमाम इलाकों से फ़ोन आता है, तो एक व्यक्ति के लिए सारा फ़ोन उठाना भी तो संभव सर आपका फ़ोन उठाना तो संभव है ना, आप तो तमाम एक नॉर्मल कार्यकर्ता से ऊपर है, पार्टी के पिलर है। देखिए, अब फ़ोन ऑफ है तो कैसे उठाएंगे, लेकिन मेरा चैट हुआ उनसे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे चैट हुआ, अभी टेलीग्राम पे चैट हुआ, उसके बाद टेलीग्राम पे ये जो आदान प्रदान हुआ, वो जो 3 पन्नों वाला 17 जो पॉइंट करके इन्होंने सुझाव दिया अपने केंद्रीय अध्यक्ष को, वो कैसे लीक हो गया, इस पर भी जांच चल रहा है। अब NIA जांच चल रहा है कि CBI जांच चल रहा है, कौन सा जांच चल रहा है ये तो संजय साहब बताएंगे, केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी बताएंगे। लेकिन जो भी चल रहा है, इनकी बातों को सुन के यही समझ में आ रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है। आप तमाम दर्शकों से विनती है कि ज़रा कमेंट्स करके बताएं कि क्या चल रहा है। आप पूरे इस वार्ता को सुने हैं, सुनने के बाद आपको क्या लगा कि आखिर ये जो दूरियां पैदा हुई हैं JLKM और JBKSS के नेताओं में, इसमें किसका दोष है? बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।